Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and एक बार फिर I am here with level up exercise जहां हम देखने वाले हैं some common mistakes जो हम इंग्लिश में करते हैं। अब मैग्नेट ब्रेन्स जो ये आपके लिए स्पोकन इंग्लिश सीरीज लाया है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे वो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारा कंटेंट आपको फ्री में देता है। मतलब आपको कोई भी 2 चैप्टर पढ़ने के बाद यू डोंट हैव टू पे। सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ का हर एक वीडियो जो है जो बहुत प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है, आप उसको देख सकते हो फॉर फ्री। यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, राइट? ऑन दिस गुड न्यूज note, on this good note, we are going to start with quick bites जो हमारा लेवल अप का सेक्शन है। उसमें कॉमन मिस्टेक्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, मैं बहुत ही आपको डेली यूज वाले सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जिसमें हम कुछ गलती करते हैं। अगर आप वो गलती करते हैं तो आप नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप को शाबाशी देना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैट योर बैक। पैट, PAT, पैट योर बैक। कम ऑन, अगर आप नहीं करोगे तो पैट योर बैक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है माई मदर वॉन्टेड दैट आई बी डॉक्टर। माई मदर वॉन्टेड, मेरी माँ चाहती थी, दैट की आई, मैं बनूं, बी डॉक्टर। पूरा का पूरा हिंदी लिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ऐसे नहीं चल पाता है ना। आपको क्या बोलना पड़ेगा? माई मदर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। माई मदर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। कुछ बनने के लिए हम बोलते हैं टू बी समथिंग, टू बी एन इंजीनियर, टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ DJ, टू बी एन आर्टिस्ट, टू बी अ पायलट। तो कुछ भी अगर आपको बनना है, जैसे मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनना है, आई वॉन्ट टू बी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनना है, आई वॉन्ट टू बी गॉर्जियस। तो कुछ बनने के लिए क्या बोलोगे? टू बी दिस। ठीक है, तो माई मदर वॉन्टेड मी, अब यहाँ पे वॉन्टेड आई नहीं आएगा। माई मदर वॉन्टेड मी, अब जो भी बनना है, टू बी गॉर्जियस, टू बी ऑसम, टू बी डिसिप्लिन्ड, आप लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड है द लाइफ इज हार्ड। कौन सी लाइफ? एक पर्टिकुलर लाइफ की बात कर रहे हो? नहीं, लाइफ मुश्किल है, ये एक जनरल सेंटेंस है। इसके लिए आप द लाइफ इज हार्ड नहीं बोलोगे, सिंपली क्या बोलोगे? लाइफ इज हार्ड, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लाइफ की बात नहीं कर रहे हो, आप जनरल लाइफ की बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव। हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव, टेल मी। बहुत ही गलत सेंटेंस है। पहली चीज तो ये कि चिल्ड्रन और अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। आपके कितने बच्चे हैं तो आप बोलोगे हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डू। कभी भी हाउ मेनी चिल्ड्रंस तो होता ही नहीं है। चाइल्ड, एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। और आपके कितने बच्चे हैं अगर आपको पूछना है तो सिंपली आस्क हाउ मेनी किड्स और हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। डू यू हैव, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ 10 ईयर्स। मेरे भाई के पास 10 साल हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हो मेरा भाई 10 साल का है, तो या तो बोलो माई ब्रदर इज 10 ईयर्स ओल्ड, और आप बोलो 10 ईयर ओल्ड, या आप बोलो माई ब्रदर इज 10। माई ब्रदर इज 10 और माई ब्रदर इज 10 ईयर्स ओल्ड। सिंपल। अब है आई वॉन्ट ईट नाउ। आई वॉन्ट ईट नाउ, आई वॉन्ट टू ईट नाउ। वॉन्ट के बाद आपको हमेशा टू लगाना पड़ता है। आई वॉन्ट एवरीबडी हैज़ टू बी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट टू ईट दिस, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू क्राई, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। वॉन्ट के बाद क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यू आर वेरी नाइस। तुम बड़े अच्छे हो, एज योर मदर। तुम उतने ही अच्छे हो जैसी तुम्हारी माँ, तो तुम यहाँ बोलोगे। अब यहाँ तुम अपनी माँ, तुम उसको उसकी माँ से कंपेयर कर रहे हो। क्या कंपेयर कर रहे हो? कि वो कितने अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एक सिमिली का यूज़ करोगे और बोलोगे यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर, और यू आर एज नाइस एज योर मदर। तुम उतने ही अच्छे हो जितनी तुम्हारी माँ। लेकिन अदरवाइज आप एज नहीं बोलोगे, लाइक बोलोगे। यू आर वेरी नाइस जस्ट लाइक योर मदर। ओके, शी सेड मी दैट शी लाइक्ड यू। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। देखो यहाँ पे सेड और टेल, ये 2 वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। सेड का मतलब होता है कहना। सेड हम मेजरली कब यूज़ करते हैं? जब अपन डायरेक्ट स्पीच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं ना, तब हम मेजरली सेड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेड लगाया,
और इन्वर्टेड कॉमा लगाया और जो भी आपको बोलना है वो अपन ने बोल दिया। डायरेक्ट स्पीच हम पढ़ चुके हैं। तो शी सेड, या तो आप डायरेक्ट स्पीच लगा रहे हो, या अगर नहीं लगा रहे हो तो आप बोलोगे शी सेड टू मी। ठीक है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। लेकिन जब हम बोलते हैं उसने मुझे बताया, तब हम यूज करते हैं टेल। मैं बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू। लेकिन टेल के बाद कभी टू नहीं आता, टेल के बाद कभी भी टू नहीं आता। तो शी सेड मी। अब यहाँ पे शी सेड टू मी जो मैंने बताया आपको, ग्रामेटिकली वो भी इनकरेक्ट है। क्यों? मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो आप बोलोगे शी सेड आई एम लेट। लेकिन अगर आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? शी टोल्ड मी दैट शी वॉज लेट, और शी सेड दैट शी वॉज लेट। आपको टू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप बोलोगे शी सेड मी का जगह शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड यू। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें पसंद करती है। माई हस्बैंड इंजीनियर, माई हस्बैंड डॉक्टर, माई हस्बैंड तीसमार खां। माई हस्बैंड इज एन इंजीनियर, माई हस्बैंड इज अ डॉक्टर, माई हस्बैंड इज अ पुलिसमैन। तो आपको लगाना पड़ेगा इसके बाद एन या अ, डिपेंड करता है कि वो जो सेंटेंस में जो वर्ड है लास्ट में, जो आप अपने पति के बारे में बता रहे हो, कि वो क्या है, वोवल से स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब है आई केम ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश। आई केम ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश, बिल्कुल पढ़ने के लिए आया था, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश, मैं ऑस्ट्रेलिया आया था टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इट इज़ मोर हॉट नाउ, ज़्यादा गर्मी हो रही है, इट इज़ मोर हॉट नाउ नहीं, हम बोलेंगे इट इज़ हॉटर नाउ। मोर हॉट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हॉट की कंपेरेटिव डिग्री होती है, हम बोलेंगे इट इज़ हॉटर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन के लिए हमेशा तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब या मोडल वर्ब होता है वो पहले आएगा, तो आप बोलोगे कैन यू गिव मी एन इन्फॉर्मेशन, नहीं एक इन्फॉर्मेशन नहीं, सम इन्फॉर्मेशन। एन इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आएगा, सम इन्फॉर्मेशन। कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन, क्या मुझे तुम कुछ खबर दे सकते हो? ओके, दे कुक द डिनर देमसेल्फ। अब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, दे का प्लूरल कभी भी देमसेल्फ नहीं होता, देमसेल्व्स होता है, VES आ जाएगा। दे कुक द डिनर देमसेल्व्स। ओके, मी एंड जॉनी लिव हियर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इंग्लिश जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, उसमें हम सामने वाले को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए कभी भी जॉनी एंड आई आएगा, मी नहीं आएगा, मी एंड जॉनी नहीं, जॉनी एंड आई लिव हियर, जॉनी एंड आई लिव हियर। रिमेंबर, अपने आप को हमेशा लास्ट में रखना है इंग्लिश में। आई क्लोज्ड वेरी क्वाइटली द डोर, आई क्लोज्ड वेरी क्वाइटली द डोर। अगेन यहाँ एडवर्ब कहाँ आएगा? मैंने दरवाज़ा बंद तो किया, बट कैसे किया? तो यहाँ आपका एडवर्ब आएगा लास्ट में। आई क्लोज द डोर, हाउ डिड आई क्लोज इट? वेरी क्वाइटली। कैसे? जैसे आई वॉक फास्ट, आई वॉक क्विकली, आई स्लीप लेजीली। तो यहाँ देखो, जब आप मैनर की बात करते हो ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि आप कोई काम किस तरीके से कर रहे हो, तब यूजुअली वो लास्ट में आता है। ठीक है, यू लाइक डांस विथ मी, यू लाइक डांस विथ मी, तुम्हें मेरे साथ डांस पसंद है? नहीं, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। नेक्स्ट, I go always to school boys by subway. I always, again यहाँ पे क्या है? I go always. Always क्या होता है कि आप ये बता रहे हो आप कितनी बार जाते हो स्कूल, मतलब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि आप कितनी बार कोई काम करते हो। फ्रीक्वेंसी यूजुअली सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सो आई ऑलवेज गो आ जाएगा यहाँ पे, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय सबवे। ओके, That is it. Here we are done with some of the mistakes जो हम करते हैं, अब नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, हम ना ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एडवर्ब की पोजीशन को देखा, हमने ये भी देखा कि डू, डज, डोंट, ये सब कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आपके लिए कॉमन मिस्टेक्स की वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो आपका ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो भी आप करना छोड़ दोगे। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच। सारे वीडियोस मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो टू आवर होम पेज, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का टैब है सेंटर में। जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन चेक नाउ, वॉच नाउ, उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करो, वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज इट, बहुत ही सिंपल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल हो जाएगा अप। टेक केयर, बाय। हे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।